हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूनिक पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम दोस्तों बिना देर किए बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले कुछ मोटिवेटेड पॉइंट कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए बिना देर किए आगाज करते हैं आज का टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। कहा जाता है कि जब हमारे सनातन धर्म चरमोत्कर्ष पर था तो दो धर्म का उदय हुआ, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाले हैं। बौद्ध धर्म का आज हम बताने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछे तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगर पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछे स्थान कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगर पूछे लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो हम पहले बता चुके थे दोस्तों कि हम स्टैटिक्स साथ में रहते हुए जाएंगे। तो अगर पूछे कि नेपाल का राजधानी, तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। अगर नेपाल का मुद्रा पूछे तो नेपाल का मुद्रा क्या है? तो रुपया है। नेपाल का मुद्रा रुपया है। अगर नेपाल का संसद पूछे तो नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल का राजधानी पूछे तो काठमांडू है। नेपाल का मुद्रा पूछे तो रुपया है। और नेपाल का संसद का नाम पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत है। तो आइए दोस्तों, अगर पूछे कि ये जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हम बता दें कि इसका प्रमाण अशोक के सबसे छोटा स्तंभ रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख में मिलता है। रुक्मिणी देवी इनका जन्म का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अशोक के रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख में मिलता है। अगर पूछे कि अशोक के रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख कहाँ है, तो ये नेपाल के तराई में है। कहाँ है? तो नेपाल के तराई में है। कहाँ है? नेपाल के तराई में है। कहा जाता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य मुनि का ये हेड थे, प्रमुख थे। क्या थे? इनका पिता शुद्धोधन क्या थे? तो शाक्य मुनि के प्रमुख थे। क्या थे? शाक्य वंश के प्रमुख थे। तो गौतम बुद्ध पिता की ओर से शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध पिता की ओर से शाक्य वंश से संबंधित थे। और यदि पूछे माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महामाया देवी था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया देवी था। यदि पूछे गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो शुद्धोधन था। ये शाक्य वंश के प्रमुख थे तथा इनका पिता के गौतम बुद्ध पिता की ओर से शाक्य वंश से संबंधित थे। यदि पूछे माता की ओर से किस वंश से संबंधित थे, तो माता की ओर से कोलीय वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? कोलीय वंश से संबंधित थे। पहले यह जानिए कि गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, अर्थात महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है ठीक 7वें दिन। उसके बाद पूछे कि इनका गौतम बुद्ध का लालन पोषण करने वाला कौन थी, तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण करने वाले उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से विवाह किए थे। तो इनकी दूसरी माता कौन हुए? तो गौतम बुद्ध की दूसरी माता प्रजापति गौतमी हुए। कौन हुए? प्रजापति गौतमी हुए। उसके बाद कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद वो कौंडिल्य ऋषि से उनका जन्म कुंडली दिखाते हैं। महाराज शुद्धोधन
कौंडिल्य ऋषि से उनका जन्म कुंडली दिखाते हैं गौतम बुद्ध का। तो कौंडिल्य ऋषि दो ही चीज बताते हैं, बोलते हैं या तो महाराज ये आगे चलकर बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट शासक बनेगा, या तो आगे चलकर चक्रवर्ती शासक बनेगा, और दूसरा मार्ग या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा, दूसरा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। ये बातें सुनकर शुद्धोधन जी दुखी हो जाते हैं। ये दो कौंडिल्य ऋषि की दोनों बातें सुनकर शुद्धोधन जी दुखी हो जाते हैं, तथा वो गौतम बुद्ध का 16 वर्ष में विवाह करवा देते हैं। 16 वर्ष में विवाह करवा देते हैं। तो 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा से गौतम बुद्ध जी का विवाह करवा दिया जाता है 16 वर्ष की आयु में। उसके बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम राहुल होता है। क्या होता है? राहुल होता है। तो इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह करवा दिया जाता है, तथा जिनसे उनका विवाह होता है वो उनका नाम यशोधरा होता है, अर्थात गौतम बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा बनती है, तथा उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। एक बार की बात है कि किसी कारण वो घूमने के लिए निकलते हैं। किसी कारण गौतम बुद्ध घूमने के लिए निकलते हैं, भ्रमण पे निकलते हैं अपने सारथी चलना के साथ। तो ये देखते हैं, रास्ते में 4 दृश्य देखते हैं। वो 4 दृश्य क्या क्या देखते हैं हम आपको बताते हैं। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। तीसरा, शव देखते हैं, यानी कि लाश देखते हैं। और चौथा, सन्यासी देखते हैं। ये चारों दृश्य देखे तो उनको पता चला कि जीवन जीने का मूल आधार क्या है। तब वो चारों दृश्य देखकर उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी सन्यासी बनना है, क्योंकि इसमें भी दुख भरी जिंदगी थी, और मरने के बाद जिस तरह से जो होता है, एक बार सारा जमाना यूं ही चला जाता है। तो उसके बाद ये ठाने की सन्यासी होकर बेफिक्र से आराम से हम रह सकते हैं, आत्मा को शांति पा सकते हैं। तब वो सोचते हैं कि हमें भी गृह त्याग देना चाहिए और सन्यासी धारण करना चाहिए। उसके बाद वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं, जो कि अपने सारथी का नाम था सारथी चन्ना के साथ, तथा उनके साथ एक जो घोड़ा गया था, घोड़ा का नाम कंथक था। क्या था? कंथक था। सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक था। उसके बाद वो घर त्यागने के बाद यूपी के अनोमा नदी के निकट जाते हैं। अनोमा नदी के निकट जाने के बाद वो गृह त्यागने के बाद यूपी के अनोमा नदी के निकट जाकर अपना सिर मुंडवाकर, बाल मुंडवाकर और संत वस्त्र धारण कर वो संत वस्त्र धारण करते हैं, तो उसे बौद्ध धर्म में प्रव्रज्या कहा गया है। क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध गृह त्यागने के बाद यूपी के अनोमा नदी में सर मुंडवाते हैं तथा संत वस्त्र धारण करते हैं, तो उसे बौद्ध धर्म में प्रव्रज्या कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रव्रज्या कहा गया है। तथा गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से प्रश्न कराते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म
563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आपको हम बताएं कि नेपाल का राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया और संसद राष्ट्रीय पंचायत था। और बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ उसका प्रमाण अशोक के रुद्र स्तंभ लेख में मिलता है, जो कि रुद्र स्तंभ लेख नेपाल के तराई में है। और उनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के प्रमुख थे, तथा गौतम बुद्ध पिता की ओर से शाक्य वंश से संबंधित थे तथा माता महामाया देवी की ओर से कोले वंश से संबंधित थे। उनकी दूसरी माता का नाम प्रजापति गौतमी है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि उनकी दूसरी माता क्यों बनी, क्योंकि उनका जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है तथा शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते तथा इनका लालन पोषण इनका दूसरी माता प्रजापति गौतमी करती है। उसके बाद हम बता चुके हैं कि उनका जो गौतम बुद्ध का जन्म कुंडली शुद्धोधन कौंडली ऋषि से दिखाते हैं, तो वो कौंडली ऋषि दो बातें बोलते हैं कि महाराज या तो ये आगे चलकर भविष्य में या तो एक चक्रवर्ती महान शासक बनेगा, और या तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संत बनेगा। ये दोनों बातें सुनकर शुद्धोधन दुखी हो जाते हैं और चिंतन में पड़ जाते हैं। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा देते हैं ताकि ये मोह माया की जाल में फंस कर सन्यासी ना बने। फिर भी इनका पत्नी का नाम यशोधरा होता है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल होता है। लेकिन कहा गया है कि होली को कौन टाल सकता है। एक बार ये भ्रमण पे निकले गौतम बुद्ध, ये चारों दृश्य को देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। तो देखते हैं कि सन्यासी एकदम झूमते हुए आ रहे थे। सोचे कि हम भी सन्यासी बनेंगे, तीनों में दुख ही दुख है। ये सन्यासी बनने को ठानते हैं और वो गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने के बाद इनका जो गृह त्यागने क्रम में इनका सारथी चन्ना बनता है और घोड़ा कंथक होता है। और गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने के बाद ये यूपी के अनुमा नदी के निकट आकर अपना सिर मुड़वाते हैं और सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में प्रव्रज्या कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रव्रज्या कहा गया है। तो दोस्तों इतना मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। पूरा धातु तरीका से बताएंगे दोस्तों। आप लोग सिर्फ देखते जाइए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना हो सकेगा उसे कहीं अधिक देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जितना हो सकेगा उसे कहीं अधिक देने की कोशिश करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध गृह त्यागने के बाद अनुमा नदी के निकट आकर अपना सिर मुंडवाकर और श्वेत मतलब सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में प्रव्रज्या कहा गया है। वहां पर वस्त्र धारण करने के बाद उसके बाद वो वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली पहुंचने के बाद उनका मुलाकात एक गुरु से होता है जिनका नाम अलार कलाम होता है, जिनका नाम अलार कलाम होता है। तो अलार कलाम गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु बने। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम बने और अलार कलाम से गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। शिक्षा क्या लिए? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। हम बता दें कि सांख्य दर्शन का लेखक कपिल मुनि है। कौन है? सांख्य दर्शन का लेखक कपिल मुनि है। गौतम बुद्ध वैशाली आने के बाद अलार कलाम से मिलते हैं, जो कि प्रथम गुरु बनते हैं, और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि हैं। इनसे शिक्षा लेने के बाद वो पुनः राजगीर आते हैं। कहाँ आते हैं? राजगीर आते हैं, जहां उनका मुलाकात रुद्र रामपुत्र से होती है। कहाँ होती है? रुद्र रामपुत्र से होती है। तथा ये गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु बनते हैं। कौन बनते हैं? तो राजगीर में आने के बाद इनका मुलाकात गुरु रुद्र रामपुत्र से होता है, जो कि रुद्र रामपुत्र गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु बनते हैं। तो रुद्र रामपुत्र से गौतम बुद्ध योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। क्या चीज का शिक्षा लेते हैं? योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। योग दर्शन का अगर लेखक पूछे तो कौन है?
तो योग दर्शन का लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन शिक्षा लेने के बाद, योग दर्शन शिक्षा लिए जिनका लेखक पतंजलि है। पहला शिक्षा वैशाली में अलार कलाम से लिए, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित था, और इसका लेखक कपिल मुनि थे। और दूसरा शिक्षा, दूसरा बार वो पुनः राजगीर में आकर रुद्ररामपुत्र से मिलते हैं, जो कि इनका दूसरा गुरु बनते हैं, और उनसे योग दर्शन की शिक्षा लेकर पुनः बोध गया आते हैं। कहाँ आते हैं? बोध गया आते हैं। बोध गया में आने के बाद वो उरुवेला के निकट, उरुवेला के निकट नहीं, बोध गया के निकट उरुवेला में नदी पूछे। तो फल्गु या नदी, फल्गु या निरंजना नदी, और यदि पूछे वृक्ष, तो वृक्ष बोधि वृक्ष, जिसे पीपल कहा जाता है। तो वो दोनों से शिक्षा लेने के बाद बोध गया उरुबेला में आते हैं, जहां वो फल्गु नदी के तट बोधि वृक्ष के नीचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। और ठीक 8वें दिन उनको शिक्षा की प्राप्ति होती है, यानी कि 29 वर्ष में घर त्यागते हैं और 35 वर्ष में शिक्षा की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष में शिक्षा की प्राप्ति होती है, 29 वर्ष में घर त्यागते हैं, तथा 8 दिन में यहाँ जब बोध गया आते हैं तो इनको 8 दिन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितने दिन में प्राप्ति होती है? 8 दिनों में। यानी इनको पूरा शिक्षा प्राप्त करने में कितने दिन लग गए? 6 वर्ष लग गए। कितने वर्ष? इनको पूरा शिक्षा प्राप्ति करने में 6 वर्ष लग गए। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को कैवल्य कहा गया। कैवल्य का अर्थ होता है शिक्षा की प्राप्ति। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? शिक्षा की प्राप्ति। शिक्षा प्राप्ति करने के बाद वो प्रथम बार सारनाथ में आते हैं और वो अपने 5 शिष्यों को शिक्षा देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। तो किनको दिए थे? तो अपने 5 शिष्यों को दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। किसको दिए? तो 5 शिष्यों को दिए। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, 5 शिष्यों को दिए। उसके बाद वो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। श्रावस्ती में देते हैं। अगर पूछे तो आगे चलकर बताएंगे कि श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, जो कि हम आगे महाजनपद में बताएंगे। 16 महाजनपदों में एक ये भी था कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये आकर सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, तथा ज्यादा उपदेश देने के बाद वो पुनः वैशाली में एक उपदेश देने के लिए एक सभा रखते हैं। उसके पहले आपको बता दे कि इनका 2 पीर शिष्य था, जिनका नाम आनंद और दूसरा उपाली था। तो ये बता दे कि प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती को शामली में दिए, उसके बाद लुम्बिनी में भी दिए। उसके बाद वैशाली आते हैं, तो वैशाली में उनका शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को अपने क्या बोले तो उपदेशों के अंदर, यानी कि जो सभा रखते हैं उसमें औरतों को शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। यदि पूछे कि प्रथम औरत वो कौन थी जो कि इसमें शामिल हुए थे, उपदेश दे रहे थे गौतम बुद्ध, उस सभा में शामिल प्रथम औरत कौन हुई थी? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी हुई थी। तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद आगे बोले तो पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप चाहे तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम वैशाली में आने के बाद वो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं, जो सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि है, तथा राजगीर में आकर दूसरा गुरु रुद्ररामपुत्र बनते हैं। उनसे योग शिक्षा लेने के बाद वो बोध गया आते हैं। बोध गया नूरीवेला में फाल्गु नदी या नैना नदी के निकट बोधि वृक्ष के नीचे अपना आसन ग्रहण कर शिक्षा प्राप्त करने की ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसके बाद 8 दिनों का कठिन तपस्या करने के बाद 8 दिनों के कठिन तपस्या के बाद वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद हम आपको बताए हैं कि 29 वर्ष में गिर त्यागे थे और 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति करने में 6 वर्ष लग गए। तथा हम बताए कि आपको प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, अपने 5 शिष्यों को देते हैं। और प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि श्रावस्ती कौशल की राजधानी पड़ती है। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि उसके बाद लुम्बिनी में भी उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में भी उपदेश दिए थे। आपको बता दे कि सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। ऋषिपत्तनम, सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए, प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनती है, और संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनती है, जो कि इनका पीर चेला आनंद के कहने पर। तो चलिए, मिटाने बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि पूछे कि बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन थे, बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन थे, बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक तो अशोक थे। अशोक, उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, धर्मपाल, उसके बाद कनिष्क। तो बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक अशोक था, उदयन था, अजातशत्रु था, प्रसेनजीत था, धर्मपाल था, कनिष्क था। यह सभी बौद्ध धर्म को मानते थे। हम आपको बताए हैं कि अशोक, कनिष्क, यह सभी बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे। किसको मानते थे? महायान शाखा को मानते थे। हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, और ना ही आत्मा पे विश्वास करते थे। किस पे? और ना ही आत्मा पे विश्वास करते थे। वे अनिश्वरवादी थे। क्या थे? वे अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी थे। क्या थे? ये ना तो ईश्वर को मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे। ये अनिश्वरवादी थे। क्या थे? अनिश्वरवादी थे। हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के गीता को धम्मपद कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्मपद कहा गया है। बौद्ध धर्म के गीता को धम्मपद कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्मपद कहा गया है। तो आपको बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक अशोक, सम्राट अशोक, उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, धर्मपाल, कनिष्क। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये मौर्य वंश से संबंधित थे, ये हर्यक वंश से, ये भी हर्यक वंश से, और ये कौशल नरेश थे, और ये धर्मपाल पाल वंश, और ये आपको हम पिछला वीडियो में कुषाण वंश के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि बिंबिसार भी इनका ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, लेकिन ये कुछ लोगों का मानना नहीं है। बिंबिसार गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। क्या हुए थे? बिंबिसार गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे, तथा हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार थे।
बिंबिसार बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर राजगीर में एक वन दिए थे जिनका नाम वेणु वन है। क्या है? वेणु वन है। कहाँ है? तो राजगीर में है। तो ना ईश्वर विश्वास करते थे, ना आत्मा विश्वास करते थे। ये अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म के गीता को धम्मपद कहा जाता है और बौद्ध धर्म के मानने वाला शासक अशोक, उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, धर्मपाल, कनिष्क ये सभी थे। और बिंबिसार नहीं थे। बिंबिसार सिर्फ गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे तथा प्रभावित होकर उन्होंने वेणुवन जो कि राजगीर में है दान में दिए थे। क्या दिए थे? दान में दिए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगला इसके बारे में चर्चा अगला वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।